नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो ये कहानी है वो कहानी हमें भेजी है नटवर लाल जी ने। नटवर लाल जी, आपने जो कहानी भेजी है, मैं जब कहानी पढ़ रहा था तो बड़ी दिलचस्प लगी कि आप सबसे पहले तो आप जैसलमेर से हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जैसलमेर की धरती से आपने ये कहानी भेजी है जो वीरों की भूमि है और बहुत ही अच्छी है घूमने के लिए। तो नटवर लाल जी, आपका हम स्वागत करते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कहानी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, जो मेल एड्रेस दे रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएगी, नंबर है, नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। एक दिन नटवर लाल अपने घर से सुबह सुबह अपने किसी काम से जा रहे थे। वक्त था 4 बजे का और उन्हें नहीं पता था कि उनके जीवन में क्या होने वाला है। वो जाते हैं और उन्हें थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि वो कभी रात को घर से निकले नहीं थे, लेकिन वो सही रास्ते चले जाते हैं और जहाँ पहुँचना होता है 5 बज जाते हैं तो सवेरा हो जाता है। तो उसके बाद में नटवर लाल जी का थोड़ा थोड़ा डर खुलने लग जाता है। इससे पहले वो कभी रात को निकले नहीं थे। अब नटवर लाल जी को यहाँ पूरा कॉन्फिडेंट हो चुका था कि अब जीवन बड़ा आसान है और जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जो रात को निकलने का जो एक डर है वो निकल चुका था। इसके बाद में अक्सर नटवर लाल जी अपने काम से कहीं ना कहीं वो चले जाया करते थे। रात हो दिन हो वो नहीं देखते थे, लेकिन इससे पहले नटवर लाल कभी अपने घर से नहीं निकले थे। ऐसे में एक दिन का समय जब नटवर लाल के साथ ये घटना घटित होती है, तब रात को 1 बजे का समय था। 1 बजे नटवर लाल अपने घर से निकलते हैं और किसी दोस्त का फ़ोन आता है कि उनके घर में उनकी आंटी आई हुई है, उनका अचानक से पेट दर्द कर रहा है, इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना है, हमारे पास बाइक नहीं है आज, तो कृपया करके आप आइए तो हम इन्हें हॉस्पिटल लेके जाएं या फिर डॉक्टर से कोई दवाई है वो लेके आते हैं। 1 बजे नटवर लाल अपने घर से निकलते हैं मेन रोड से। वो देखते हैं कि एक घर है, उनको वो जानते भी थे कि वो उनका मिलने वाला है, सुबह मुलाकात होती है। उनके घर पे एक काली कलर की महिला, ऐसे दूर से प्रतीत हो रहा कि काले रंग की महिला, लंबी महिला, एक पतली महिला, कोई दीवारों के ऊपर से जा रही है तेजी के साथ। पहले तो वो डरा, डरने के बाद में वो कुछ देर के लिए रुका कि यार ऐसा कैसे संभव हो सकता है, कौन एक महिला के पीछे लगा हुआ है। लेकिन जो उसकी स्पीड थी वो स्पीड इतनी खतरनाक थी कि वो एक पतली सी दीवार पे ज़बरदस्त तरीके से भाग रही थी, एक मकान से दूसरे मकान पर, दूसरे से तीसरे मकान पर। इस तरीके से वो एक कमाल का जो शक्तिमान नाटक आता था पहले, उस तरीके से वो जा रही थी। अब नटवर को डर लगा और नटवर वहाँ से सीधा वहाँ अपने दोस्त के घर पहुँच जाता है। वहाँ फिर डॉक्टर से दवाई ला करके करीबन 4 बजे का सुबह समय हो चुका था। अब सोचा कि सुबह चाय पी लेते हैं, चाय पीने के बाद में मैं घर निकल जाऊँगा। इधर उनकी आंटी की तबीयत थी वो थोड़ी ठीक हो चुकी थी। तो बातों बातों में नटवर बताता है कि यार मैंने आते हुए एक ऐसा दृश्य देखा कि मैं हैरान रह गया, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, किस बुनियाद पे हम इस बात को माने कि भला कोई औरत मध्य रात्रि को दीवारों पर भागती है। अब दोनों के लिए उत्सुकता थी। 5 बजे का समय था, वो वहाँ से निकले, उसी घर में आ जाते हैं सुबह 6 बजे, जिस घर में उन्होंने ये वाक्य देखा। उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं और बोलते हैं कि आइए। सुबह सुबह दोनों परिचित थे। चाय मंगाई जाती है और आप पूछते हैं कि भाई साहब एक बात पूछें, अगर आप बुरा नहीं माने तो। हाँ बोलिए नटवर लाल, क्या बात है, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, आप हमें बताइए क्या बात है। नटवर लाल कहते हैं कि मैं रात इनके घर गया था, इनके आंटी आए हुए हैं, उनकी तबीयत कुछ ख़राब थी, इसलिए मैं घर से निकला था रात को 1 बजे। आपकी इन्हीं दीवारों पे एक महिला है, काले कलर की सी महिला है, ऐसा लग रहा है कि दूर से वो काले कलर की है। वो भागती हुई, बड़ी भागती हुई छतों को पार कर रही है, दीवारों पर जा रही है। ये बात सुन के वो व्यक्ति कुछ देर के लिए सोचा, लेकिन फिर हंसा। हंस करके उसने कहा कि नहीं नहीं, आपका वहम हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नटवर लाल मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि मेरी आंखें धोखा नहीं खाती है। माना कि मैं रात के अंधेरे से डरता हूँ, लेकिन जब से मैंने घर से बाहर निकलना शुरू किया है, उसके बाद में मैंने ऐसी चीज़ों को कभी फेस नहीं किया और ना ही मैं इसमें कभी बिलीव करता हूँ। लेकिन जो मैंने देखा मैं वही आपको बता रहा हूँ। लेकिन वो आदमी बिल्कुल भी मानने से इनकार कर देता है।
फिर वो अपने अपने घर आ जाते हैं। लेकिन नटवर के मन में एक ऐसी, मतलब जब भी उसके घर के पास आता तब उसके घर एक ऐसी फीलिंग थी कि यार यहाँ कुछ है। वो उस दिन क्या था, लेकिन ये व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं है। अब इस बात का क्या करें। महीने भर का समय बीत चुका था। अचानक नटवरलाल के मन में कुछ आता है। वो दिन में वापस उस व्यक्ति के घर जाता है और वो बोलता है कि नहीं भाई साहब, मुझे डाउट है कि आपके घर में तो ऐसा कुछ है। आप मुझसे अगर छुपा रहे हैं तो भले ही छुपाएं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस घर में कुछ है। अब वो व्यक्ति कहता है कि आपने एक महिला को देखा है जो दीवारों के ऊपर कूद रही है, दीवारों के ऊपर जा रही है? कि हाँ, मैंने एक महिला को देखा है। वो अपने घर की सारी जो औरतें होती हैं, 2-3 औरतें होती है, उसकी बहन, उसकी बीवी, उसकी माँ, उन सबको मिलवाता है और कहता है कि क्या इनमें से आपको लगता है कोई? तो नटवर कहता है कि नहीं जी, इनमें से तो कोई नहीं है। तो भला आप कैसे ऐसी बातें कर रहे हैं कि कोई भला महिला दीवारों के ऊपर ऐसे जा रही है? आप ठीक नहीं है दिमागी तौर पर, आप अपना इलाज कराइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो वापस आ जाते हैं नटवर, और नटवर वापस आने के बाद में वक्त बीत जाता है 2-3 महीने का। अब वापस नटवर का एक दिन उसी घर के पास से निकलना होता है। रात का यही समय, कोई 12-1 बजे का समय। अब नटवर जब भी उस घर के पास से निकलता तब उसे ऐसा लगता कि इस घर में कुछ है, लेकिन कभी उसे दिखाई नहीं दिया बाद में। तो अब नटवर भी मानने लगा कि यार जो बताया वो सही था, हो सकता है मेरे मन का वहम हो, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। लेकिन उस दिन नटवर ने वापस वही चित्र देखा, और जब वो चित्र देखा तब वो हैरान रह चुका था कि अब उसके आंखों कभी धोखे नहीं खा सकती, क्योंकि पहले जो देखा वो ठीक था, एक भूल में देख लिया, लेकिन अब वापस वो वही चित्र देख रहा था। आखिर ऐसा क्या था? वो अपने उसी मित्र के पास, जो मित्र की आंटी बीमार थी, उसको फ़ोन करता है। वो तुरंत उस जगह आता है और वो दोनों चुप करके देखते हैं कि हाँ, एक महिला है जो कंटिन्यू वहाँ पर इधर उधर जा रही है। लेकिन उनके मन में एक प्रश्न था कि अगर कोई आत्मा होती तो वो इतनी देर तक यहाँ रुकती क्या हमारा इंतज़ार करती? लेकिन वो चुप के देख रहे थे। इन दोनों ने हिम्मत की कि हम इसके घर चलते हैं, और ये लाइव टेलीकास्ट है जो हम उस व्यक्ति को बताते हैं जो मानने को तैयार नहीं था। अब जैसे इस व्यक्ति के दरवाजे पर जाके बेल बजाई जाती है, कुछ देर बाद में वो व्यक्ति आता है, बोलता है हाँ नटवर, कैसे आए? बोले आज हम दोनों ने देखा आपके घर की दीवारों के ऊपर एक महिला जा रही है। अब वो व्यक्ति अंदर बुलाता है, पानी पिलाता है और चाय पिलाता है और कहता है कि देखो नटवर, तुम ज़्यादा जिद कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हमें यहाँ रहते हुए 20 साल का समय हो चुका है। कहते हैं कि यहाँ कोई एक महिला थी, जिस महिला की मौत हो चुकी थी। उस महिला का घर हुआ करता था पहले, जो उसके बाद में हमने ले लिया। वो कोई आती जाती रहती है, कई बार हमें भी दिखाई देती है, लेकिन हमें वो कुछ नहीं कहती। बस इस घर में वो आती है और अपना घर देख करके वो चली जाती है। हमें इस बात से कोई डर नहीं लगता। हमारे बच्चे, हम सब सहज हो चुके हैं और ना ही हमें कोई नुकसान पहुंचाती है। बेहतर है कि तुम भी इस बात को भूल जाओ और तुम अपने घर जाकर के आराम से सो जाओ। ये बात सुननी थी और नटवर के पैर कांपने लगे। अब दोनों मित्र वहाँ से निकल जाते हैं, और निकलने के बाद में वो पूरे गांव को लगभग अपने मित्रों को बताते हैं, लेकिन कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति उस घर में आज भी रह रहा है। नटवर की ये कहानी कैसी लगी आपको बताइएगा। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद नटवर जी, आपको एक सुंदर सी कहानी बताने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, बाकेर शबाकेर। मिलते हैं नए में, तब तक के लिए जय हिंद।